तेजस्वी यादव को बखूबी पता है कि 1200 में फूल मिलता है और 600 में हाफ। हम शराब की बात कर रहे हैं और तेजस्वी को मालूम है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसे आप आगे समझ जाइएगा। तेजस्वी यादव जब कल तक सरकार में नहीं थे तब तक उनको लगता था कि शराबबंदी सफल नहीं है और बार बार उनके नेता कहते थे कि शराबबंदी को खत्म कर देनी चाहिए। तो दूसरी तरफ भाजपा जो सत्ता में रहकर भी कहती थी कि शराबबंदी बकवास है और शराबबंदी को खत्म करनी चाहिए, और अब फिर से भाजपा ने चर्चा छेड़ दी है और भाजपा की तरफ से कहा गया है कि शराब पीने के आरोप में जितने लोग बंद हैं जेल में उनमें से 90% लोग दलित और महादलित तथा आदिवासी हैं। और इसी आधार पर भाजपा चाहती है कि जेल में जो लोग शराब पीने के आरोप में बंद हैं उन सभी लोगों को माफ करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या तेजस्वी यादव अब सत्ता में हैं और वह बखूबी जानते हैं कि राज्य में शराबबंदी की स्थिति क्या है, तो क्या शराबबंदी को खत्म किया जाएगा? होली के वक्त में जब एक गाना वायरल हुआ था जिसका बोल था कि 1200 में फूल मिले आज 600 में हाफ हो, तब इस गाने को राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने खूब प्रचारित किया था तथा राजद के तमाम बड़े नेताओं ने उस वीडियो को शेयर किया था। मतलब कि तेजस्वी यादव को भी शराबबंदी की असलियत पता है। तो अब सवाल वही कि क्या शराबबंदी को खत्म किया जाएगा? बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। भाजपा की तरफ से सुशील मोदी ने शराबबंदी को लेकर कहा है कि बिहार के अलग अलग जेलों में जो 90% लोग शराब पीने के आरोप में बंद हैं वह सभी के सभी दलित, महादलित या फिर आदिवासी हैं। मतलब कि दलित, महादलित या आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अब हम आपको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के कुछ बयानों को याद दिलाना चाहते हैं और यह बयान तब का है जब भाजपा नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रही थी और संजय जायसवाल बार बार कहते थे कि शराबबंदी नाम का कुछ तो है ही नहीं, बल्कि शराब खुलेआम बिक रही है। और उस वक्त भाजपा के कई विधायक कहते थे कि शराब को फिर से शुरू कर देना चाहिए और शराबबंदी नाम का कानून खत्म होना चाहिए। यह तब की बात है जब भाजपा सत्ता में थी, लेकिन शराबबंदी पर फैसला लेने का अधिकार नीतीश कुमार को था। तो इसीलिए भाजपा के विधायक सिर्फ बोल रहे थे, कुछ वो कर नहीं रहे थे। और विपक्ष में तेजस्वी यादव थे जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाल रहे थे और तेजस्वी यादव बार बार कहते थे कि शराबबंदी है ही कहां। राजद के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि शराबबंदी को खत्म करना चाहिए क्योंकि शराबबंदी अवैध कमाई का एक जरिया हो गया है। और हमने आपको फुल तथा हाफ वाला गाना बताया जिस गाने को राष्ट्रीय जनता दल ने जमकर प्रचारित किया। पर जब राष्ट्रीय जनता दल ने इसको प्रचारित किया तब इसका सीधा सा मतलब है कि तेजस्वी यादव को भी इसके बारे में पता होगा। और बिहार में शराब कितनी आसानी से उपलब्ध है यह बात तो तेजस्वी जानते ही हैं। जब तेजस्वी यादव ने सत्ता संभाली उसी वक्त यह सवाल उठने लगा कि अब शराबबंदी को लेकर क्या होगा, लेकिन अब तक शराबबंदी को लेकर कोई खास खबर आई नहीं है। लेकिन इसी बीच अब भाजपा के राज्यसभा सांसद कह लीजिए या बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कह लीजिए, उन्होंने जीतन राम मांझी के बात पर मुहर लगाते हुए कहा कि शराबबंदी के कारण जेल में बंद होने वाले 90% लोग दलित, महादलित और आदिवासी हैं तथा सुशील मोदी कहते हैं कि उन लोगों को छोड़ देना चाहिए और आम माफी का ऐलान सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। जीतन राम मांझी भी इसी बात को दोहराते रहे हैं और कहते रहे कि जेलों में बंद अधिकतर लोग, जो लोग शराब पीने के आरोप में बंद हैं, वे सभी के सभी दलित और महादलित हैं। आम माफी के ऐलान का मतलब कि जो लोग शराब पीने के कारण जेल पहुंचे हैं उन लोगों को जेल से तत्काल रिहा कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, उनको सरकार माफ कर दे। अब जेल में कितने लोग बंद हैं उस संख्या को लेकर भाजपा और जदयू के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब वे शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते थे और जब भाजपा सत्ता पक्ष में थी तब भी सवाल उठा रही थी और आज भाजपा विपक्ष में है तब भी सवाल उठा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव अब जब सत्ता पक्ष में आए हैं तब चुप हो गए हैं।
और यही सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्या शराबबंदी को लेकर अब तेजस्वी यादव को नहीं लगता कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि सरकार बदलने के 5 दिन पहले तक छपरा में जब राजद के विधायक पहुंच रहे थे और वह विधायक जो अब मंत्री बन चुके हैं और वहां पर जो प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, उनकी तरफ से कहा गया था कि शराबबंदी असफल है और ऐसी शराबबंदी से अच्छा यह रहेगा कि शराब को सरकार शुरू कर देती। बाकी अब तेजस्वी यादव सत्ता में है, तो सत्ता में रहने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो आगे आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब तक तेजस्वी ने सत्ता संभालने के बाद शराब को लेकर कुछ नहीं बोला है। आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।